अब हम देखते हैं सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में कहा जा रहा है एक धनराशि 4 व्यक्तियों ए, बी, सी और डी के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित की जाती हैं। यदि सी को बी से रुपये 800 अधिक प्राप्त होते हैं तो डी को प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें ए, बी, सी और डी के बीच जो वितरित की धनराशि वह 4:7:9:3 के अनुपात में बांटी गई है। इसमें कहा जा रहा है यदि सी को बी से रुपये 800 अधिक प्राप्त हुए। अब अनुपात देखते हैं। सी का कितना है? सी का कितना है? 9। सी का कितना है? 9 और बी का कितना है? 7 ना। तो सी को बी से कितना अधिक है? 2 यूनिट अधिक है। कितना अधिक है? 2। यानी सी को 9 मिल रहा है तो बी को 7, यानी सी से बी को कितना कम मिल रहा है? 2। यानी इसका अंतर क्या हुआ? 2। यानी 2 यूनिट का मान कितना है? रुपये 800। कितना है? रुपये 800। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 800/2 कितना आ जाएगा? 400 ना। अब हमें ज्ञात करना है क्या? डी को प्राप्त होने वाली धनराशि। डी का मान कितना है? 3 है डी का। तो डी को प्राप्त होने की धनराशि कितनी हो जाएगी? 400 × 3 बराबर 1200 रुपये। यानी डी को जो धनराशि प्राप्त होगी वो होगी 1200 रुपये की धनराशि। सवाल एक बार और हम समझ लेते हैं। इसमें कहा जा रहा था कि एक धनराशि 4 व्यक्तियों ए, बी, सी और डी के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि सी को बी से रुपये 800 अधिक प्राप्त होते हैं तो डी को प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सी को मिल रहा है 9 यूनिट, बी को 7 यूनिट। तो सी को कितना ज़्यादा मिल रहा है? 2। तो 2 का मान कितना है? 800। 1 का मान कितना हो जाएगा? 400। ज्ञात करना था डी को प्राप्त होने वाली धनराशि। तो डी को कितना मिल रहा है? 3 यूनिट। तो 400 × 3 कितना हो जाएगा? 400 × 3 यानी 1200 रुपये। डी को जो प्राप्त होगी धनराशि वो कितनी होगी? 1200 रुपये। इसके बाद अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में कहा जा रहा है 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। यदि उनका धनात्मक अंतर, यानी हम जो अंतर लेंगे वो धनात्मक होगा, धनात्मक अंतर 360 है तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। जो अनुपात है 7:5 है, इसका अंतर कितना आएगा? 2 का मान कितना है? 360। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 180। यानी 360/2 कितना आ जाएगा? 180। अब कहा जा रहा है बड़ी, तो बड़ी कौन सा मान होगा? 7। यानी 7 का मान ज्ञात करना है तो हो जाएगा 7 × 180। 7 × 180 कितना हो जाएगा? 18 × 126, 1 0 और कितना हो जाएगा? 1260। यानी जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी? 1260 होगी। सवाल में कहा जा रहा था कि 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। यदि उनका धनात्मक अंतर 360 है तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। जो अनुपात दिया है संख्या का वो क्या है? 7:5। तो इनका अंतर कितना होगा? 2 का मान कितना दिया है? 360। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगी नहीं? तो हमें ज्ञात करना था बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 7 होगी 5 होगी? 7 होगी। तो 180 × 7 या 7 × 180 कितना आ जाएगा? 1260। यानी बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1260। अब इसके बाद हमारा सवाल नंबर है सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में कहा जा रहा है यदि एक चतुर्भुज के चारों कोणों ए, बी, सी और डी की माप 3:5:4:6 के अनुपात में है
तो हमें ज्ञात करना है 3a + 2b का मान ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन दिया है 330 अंश, 340 अंश, 360 अंश, 380 अंश। यहाँ दिया है चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है कि नहीं? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 300। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। अनुपात कितना दिया है? 3:5:4:6। हम मान लेते हैं x, इसका कितना हो जाएगा? 3x, 5x, 4x, 6x। सबको हम जोड़ लेते हैं। 6x, 4x, 5x, 3x कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 10, 5, 15, 3, 18। 18x। फिर ऐसे लिख लेते हैं पहले। 3x + 5x + 4x + 6x बराबर कितना हो जाएगा? 360 अंश। अब इसको हम जोड़ेंगे। 6, 4, 10, 5, 15, 3, 18। 18x बराबर कितना हो जाएगा? 360 अंश। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 360/18। 18 दूनी 36। तो x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। x का मान कितना आ गया? 20 ना। x का मान 20। तो a का मान कितना था? 3x, b का मान 5x, c का मान 4x और d का मान 6x। सवाल में क्या पूछा है? 3a + 2b का मान पूछा है। 3a का मान कितना है? a का मान कितना है? 3x है। a का मान कितना है? 3x है। तो कितना हो जाएगा? 3 × 20। ये तो होगा। a का मान 3x था प्लस b का मान कितना है? b का मान है 5x। 5x यानी 5 × कितना? 20। 5 × 20। 20 × 60 × 180 प्लस 20 × 5 100, 100 दूनी 200। कितना आ गया? 200 + 180 कितना आ गया? 380। 380 अंश। यानी 3a + 2b का मान कितना आ गया? 380 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी। ये जो सवाल नंबर 26 है, इसको एक बार और देखते हैं हम। इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के चारों कोणों a, b, c और d की माप 3:5:4:6 के अनुपात में है तो 3a + 2b का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया 330 अंश, 340 अंश, 360 अंश, 380 अंश। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना अंश होता है? 360 अंश। तो मान लेते हैं कि कोण पहला क्या है? 3x। a क्या है? 3x, b 5x, c 4x, d 6x। यानी 3x + 5x + 4x + 6x किसके बराबर हो जाएगा? 360 अंश। जब इसको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 18x। 18x बराबर 360। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 अंश। x का मान 20। तो a का मान कितना आ जाएगा? 3 × 20। b का मान कितना है? 5x। तो 5 × 20। हमसे सवाल में क्या पूछा है? 3a + 2b का मान पूछा है। तो 3a का मान क्या है? 3x। 3 × 20 प्लस 2b। 2b का मान कितना है? 5x। 5 × 20। 3 × 3 × 20 कितना आ जाएगा? 180। 20 × 3 = 60 त्रिक 180। फिर 20 × 5 = 100, 100 दूनी 200। 180 + 200 कितना आ जाएगा? 380 अंश। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 में कहा जा रहा है
रुपये 13,000 को x, y और z में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि x के हिस्से का 2 गुना y के हिस्से का 3 गुना के बराबर है, जो कि z के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, y का हिस्सा कितना है ना। यहाँ दिया x का कितना गुना है, 2 गुना, y का 3 गुना और z का कितना 4 गुना। ये आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं। 2 गुणे x कितना होगा, 2x बराबर 3 गुणे y 3y बराबर z गुणे 4 कितना आ जाएगा, 4z। अगर हमें ज्ञात करना है इनका अनुपात x अनुपाते y ना, x अनुपाते y अनुपाते z, तो कितना हो जाएगा। अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम इसके मान को क्या करेंगे, छिपा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12। y का मान ज्ञात करना है तो 2 चौक 8। अगर z ज्ञात करना है तो 2 तिहाई 6। इसको हम सरल कर लेते हैं ना, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी x, y और z का अनुपात क्या आ गया है, 6:4:3 आया है कि नहीं। अब इसमें दिया है x, y और z का मान कितना दिया है, 13,000 दिया है कि नहीं। तो इसका जो अनुपात है, इसके अनुपात को हम जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 10, 3, 13। 13,000 किसके बराबर है, 13 के। किसका मान क्या करना है, y का मान कितना है, 4, तो 4 से हम गुणा करा लेंगे। किसका मान आएगा हमारा, y का। 13 के 13, तो 4 गुणे 1,000 ना, कितना 1,000 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4,000। यानी y का हिस्सा क्या हो जाएगा, 4,000। तो सही ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 में कहा जा रहा था, रुपये 13,000 को x, y और z में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि x के हिस्से का 2 गुना, तो x गुणे 2, y के हिस्से का 3 गुना के बराबर है, यानी x गुणे 2 बराबर y गुणे 3। फिर आगे दिया है जो z के हिस्से के 4 गुना के बराबर है, यानी z गुणे 4। ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। 2 गुणे x 2x बराबर 3 गुणे y 3y बराबर 4 गुणे z, या z गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4z। अब x, y और z का क्या याद करना है, अनुपात। तो x का मान क्या हो जाएगा, जब हमें x का मान याद करना होता है तो इसके मान को हम क्या करेंगे, छिपा लेते हैं। तो 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 12। y का मान ज्ञात करना है तो 2 गुणे 4 8 आ जाएगा। z का मान ज्ञात करना है तो 2 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको हम सरल कर लेंगे 2 से, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 10, 3, 13, यानी 13,000 किसके बराबर है, 13 के। तो हमें ज्ञात करना है किसका, y का। y का अनुपात कितना है, 4, तो 4 से हम गुणा करा लेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4,000। अब हमारा सवाल नंबर है 28। सवाल नंबर 28 में कहा जा रहा है, a, b और c तीनों रुपये 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को रुपये 500 अधिक मिलते तो a, b और c की राशियों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ दिया है a, b और c, इनको किस अनुपात में बांटा गया है, 5:7:9। तो मान लेते हैं a को कितना राशि प्राप्त हुई, 5x, b को 7x, b को कितना 7x और c को 9x। इन तीनों का जोड़ कितना आ गया है, 10,500। इसके बराबर होगा कि नहीं, तीनों का जोड़ 10,500। अब इसको जोड़ लेते हैं, 7, 5, 12, 12, 9, 21, यानी 21x किसके बराबर हो जाएगा, 10,500 की। x का मान ज्ञात करना है तो x मान कितना आ जाएगा,
21 पंचे 105 यानी 500 आ जाए। कितना आ जाएगा? 500। अगर x को 500 मिला है तो बताओ a को कितना मिलेगा? a को a b c a को कितना मिला है? 5x। 5x मतलब कितना? 5 गुणे 500। b कितना मिला है? 7x यानी 7 गुणे 500। c को कितना मिला है? 9x यानी 9 गुणे 500। इतना है कि नहीं? इतना मिल गया। आगे कहा जा रहा है यदि प्रत्येक को रुपये 500 अधिक मिलते हैं, यानी सभी को 500 रुपये और अधिक दिए जाते हैं, तो अनुपात क्या होगा? कितना हो जाएगा? 5 गुणे 500 कितना हो जाएगा? 2500। 2500 और प्लस कितना? 500। अगर इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2500 प्लस 500 कितना आएगा? 3000। कितना आएगा? 3000। ऐसे यहाँ 7 गुणे 500 प्लस 500 कितना आएगा? 3500 प्लस 500 कितना आएगा? 4000। और सी कितना है? 9 गुणे 500 4500 प्लस 500 और कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। 4000 ये 5000 का है। इन तीनों का अनुपात क्या होगा? ए बी और सी की राशियों का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछा है तो 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0। जो अनुपात हमारा नया अनुपात आएगा कितना होगा? 3:4:5 आएगा कि नहीं? जब हम 500 रुपये और अधिक दिए तो हमारा जो नया अनुपात आया वो क्या आया? 3:4:5। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 28 को एक बार हम फिर से देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है ए बी और सी तीनों रुपये 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को रुपये 500 अधिक मिलते तो ए बी और सी की राशियों का अनुपात क्या होगा? शुरुआत में दिया है कि ए बी और सी का अनुपात कितना है? 5:7:9। इन तीनों का जोड़ कितना है? 10,500। तो ए का हिस्सा हम क्या मान लेते हैं? 5x, बी का 7x, सी का 9x। जब हम तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21x। 21x इसके बराबर आ जाएगा 10,500। x का मान कितना आ जाएगा? 500। अब ए का मान कितना होगा? 5 गुणे 5x है तो 5 गुणे 500। बी का मान 7 गुणे 500। सी का मान 9 गुणे 500। इसमें कहा जा रहा है यदि प्रत्येक को रुपये 500 अधिक मिलते हैं, इनको जो 5x मिला है उसमें 500 और जोड़ दो। सब में अगर हम 500 जोड़ेंगे, जैसे ए में क्या कितना है? ए का 5x है। 5x मतलब 5 गुणे 500 यानी 2500। 2500 प्लस 500 और दीजिए कितना हो जाएगा? 3000। बी का 7x, 7 गुणे 500 तो 7 बचे 3500। 3500 प्लस 500 और कितना आ जाएगा? 4000। 9x, 9 गुणे 500, 9 बचे 4500। 4500 प्लस 500 और कितना आ जाएगा? 5000 ना। अब इसमें क्या है? 3 0 कट गया तो जो हमारा नया अनुपात आया कितना आया? 3:4:5। यानी अब जो मिला है बी को तीनों को अनुपात में राशि किस अनुपात में मिली है? 3:4:5 में ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये वाला 3:4:5 में। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 में कहा जा रहा है यदि नहीं ए और बी के कीमतों का अनुपात 5:9 और सी तथा डी के कीमतों का अनुपात 24:13 है। सी की कीमत बी की कीमत से रुपये 1500 अधिक है और डी की कीमत 1300 है, तो ए का मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल में है ए और बी की कीमतों का अनुपात, ए अनुपात बी, इसका अनुपात कितना है? 5:9। और सी और डी का अनुपात कितना है?
सी और डी का अनुपात कितना है? 24:13 है कि नहीं? है। अब यहाँ देखो डी का मान कितना है? कहा जा रहा है कि डी की कीमत ₹1300 है, यानी 13 का मान कितना है? 1300। कितना गुना हुआ है ये? 100 गुना हुआ है कि नहीं? तो इसका मान कितना आ जाएगा? सी का कितना आ जाएगा? 24 है ना। सी कितना है? 24। तो कितना हो जाएगा? 24 गुणे कितना? इसका भी 100 गुना। कितना आ जाएगा? 2400 ना। बी कितना आ जाएगा? गुणे 100 कितना? 900 ना। ए का इसका भी कितना? 100 गुना। कितना आ जाएगा? 500। कितना आ गया? ए का 500, बी का 900, सी का 2400 और डी का 1300। इसमें कहा जा रहा है कि जो सी की कीमत है वह बी की कीमत से कितना अधिक है? 1500 अधिक है। सी की कीमत बी की कीमत से, सी कीमत कितना है? 2400 है और बी की 900। ये देखो सी ज़्यादा है कि नहीं? कितना ज़्यादा है? 1500 ज़्यादा है कि नहीं? अगर ज़्यादा है तो हमारा सवाल सही है। इसमें क्या पूछा था? ए का मूल्य, तो ए का मूल्य कितना आ गया? 500 ना। ए का मूल्य कितना आ गया? 500, क्योंकि ए का मान कितना है? 5 यूनिट। तो 5 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 500। ए का मान पूछा था तो ए का मान कितना आ गया? 500 ना। अगर बी का मान पूछता तो कितना? 900। सी का मान 2400, डी का मान 1300 दिया है सवाल में। इसके बाद हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 30 ना। इसमें कहा जा रहा है यदि ए अनुपात बी 6:5 में है, बी और सी का अनुपात 9:4 है और सी अनुपात डी का अनुपात कितना है? 2:3 है, तो ए बी डी का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम सीधे लिख देते हैं ए बी सी डी। ए और बी का अनुपात कितना है? 6:5। बी और सी का 9:4, सी और डी का 2:3। यहाँ स्थान खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली ना, यहाँ खाली, यहाँ खाली और यहाँ खाली। अब इसको हम भरते हैं। यहाँ कितना भरा जाएगा? 5, यहाँ भी 5, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 2 ना। अब गुणा कराते हैं हम। 9 दूनी 18 छक्का 108। यहाँ गुणा कराओ। 9 पचे 45, 45 दूनी 90, 5 चौक 20 दूनी 40, 5 चौक 20 तिहाई 60। इसको हम किससे का सरल कर लेते हैं? 4 से ना। जब 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? इसको 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। तो हमारा जो अनुपात आएगा, किसका अनुपात? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ना। 4 से करके कितना आएगा? 27 चौका 108, 27 अनुपात। इसे कितना आएगा? इसका कितना आएगा बताओ? बी का 4 से नहीं कटेगा। ए बी डी, ए बी डी। अच्छा देखते हैं अभी बी कितना आ जाएगा? इसमें नहीं कटेगा ना 4 से। यहाँ हमें लगता है ये पूछा है ए सी डी का मान ना। ए सी डी, ए सी डी का मान ना। सिर्फ ए सी डी का मान पूछना है तो ए सी डी लिखते हैं सिर्फ ना। ए सी डी, ए अनुपात सी अनुपात डी। ए का मान कितना है? 108 है, सी का
40 है और डी का 60 है ना। इसको हम 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 27, 4 से काटेंगे 10, 4 से काटेंगे तो 15, यानी ए सी और डी का अनुपात कितना आ जाएगा 27:10:15 आएगा कि नहीं ना। ए सी डी का अनुपात क्या हो जाएगा, ये तो नहीं कटेगा ना। एक बार इसको फिर समझते हैं हम। इसमें दिया है यदि ए अनुपाते बी बराबर 6:5, बी अनुपाते सी दिया है 9:4 और सी अनुपाते डी दिया है 2:3, तो पूछा है कि ए अनुपाते सी अनुपाते डी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी सी डी को हम लिख लेते हैं ना। ए बी कितना है 6:5 यानी 6 और 5, बी और सी कितना है 9, 4, सी और डी कितना है 2 और 3, जो स्थान खाली उसको हमने भर दिया। अब जब गुणा कराएं हम ना, क्या कराएं, गुणा कराएं हैं, तो 6 9 54, 54 दूनी 108, 9 5 45, 45 दूनी 90, 5 चौक 20 दूनी 40, 5 चौक 20 नहीं 60। हमें किसका मान सिर्फ लेना है, ए का, सी का और डी का। ए का मान कितना है 108, ए का मान कितना है 108, सी का मान कितना है 40 और डी का मान 60, जो कि हमने यहाँ लिया है। अब इसके बाद इसको हम 4 से क्या करते हैं, सरल कर लेते हैं। जब 4 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 27, 27 चौका 108, इसको भी 4 से काटे कितना आया 10, इसको भी 4 से काटे तो 15। तो ए सी और डी का जो नया अनुपात आया या फिर अनुपात आया है वो कितना अनुपात है 27:10:15। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है।